बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, एक प्रॉब्लम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का। इसकी सॉल्यूशन देखें। टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर रिपेल ईच अदर बाय अ फोर्स ऑफ 10⁻⁻⁴ न्यूटन। एक तो फोर्स हमें मिला हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ न्यूटन। व्हेन ऑयल इज इंट्रोड्यूस्ड, अब ये है फ्री स्पेस में, जब कुछ भी नहीं है, फ्री स्पेस है या एयर कंसिडर करें। When oil is introduced, the force became 2.5 into 10⁻⁻⁵ न्यूटन। अब जब कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया हमने, इंसुलेटर रख दिया, ऑयल रख दिया, तो अब फोर्स हो गया 2.5 into 10⁻⁻⁵ न्यूटन। हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑयल, मींस एप्सिलॉन आर हमें चाहिए ऑयल के लिए। ये है हमारे पास डेटा टोटल। हम पढ़कर आए, देखें इधर हमने पढ़ा है, अगर कुछ भी नहीं होता, फ्री स्पेस होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होता है। ये तब जब फ्री स्पेस है। लेकिन जब डायलेक्ट्रिक हम पुट करते हैं, एफ डैश हमने लिख दिया इसको, व्हिच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स when dielectric is present is equal to क्या होगा, given force free space वाला divided by dielectric constant एप्सिलॉन आर। ये फर्क है, सिर्फ ये फर्क है। तो हमें एप्सिलॉन आर चाहिए, तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ अपान एफ डैश। दोनों हमें वैल्यू मिली हुई है, ये एप्सिलॉन आर ऊपर आ गया, एफ डैश नीचे आ गया। एफ की वैल्यू हमें मिली हुई है 10⁻⁻⁴, ये एप्सिलॉन आर की हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं 10⁻⁻⁴, और एफ डैश की वैल्यू हमें मिली हुई है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁵। तो ये हो गया 2.5 इंटू 10⁻⁻⁵। अब क्या होगा, ये -4 -5 के एक से बचा, बाकी -1, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+1 विच इज इक्वल टू 10 बन जाएगा। ये ऊपर जाएगा, 10 बन गया। 10 डिवाइडेड बाय 2.5, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। ये आ गया हमारा आंसर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो ये बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्लियर? हमें दूसरा प्रॉब्लम दिया हुआ है, टू चार्जेस ईच ऑफ 2 माइक्रोकूलम। दो चार्जेस हैं, दोनों 2 माइक्रोकूलम की हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे Q1 इज इक्वल टू Q2, दोनों की वैल्यू सेम है, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻�6 कूलम। ये माइक्रो को भी हमने तब्दील कर दिया। उसके बाद डिस्टेंस हमें दी हुई है, आर की वैल्यू हमें मिली हुई है, विच इज इक्वल टू 0.5 मीटर। इसको हम आसानी से सॉल्व करने के लिए 0.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू 1/2 मीटर। तो हमें फोर्स मालूम करनी है जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, इनसाइड वैक्यूम है। तो हमें फार्मूला हमें पता है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6, Q2 की भी वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6 अपान आर की स्क्वायर। आर की वैल्यू हमने लिखी 1/2 और उसका स्क्वायर। अभी हम सॉल्व करें इसको, तो एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू, ये सारे नंबर हम एक साथ कर देते हैं, 9 इंटू 2 इंटू 2 हमने 4 कर दिया, 10⁻9 ये था, अच्छा ये 10⁻9 प्लस का इंटू 10⁻6, 10⁻6 और 10⁻−12 हो गया, अपान 1/2 की स्क्वायर आती है 1/4। ये अपान वाला फोल भी ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएंगे एफ इज इक्वल टू 9 इंटू 4 इंटू 4। ये एक 4 तो पहले ही था, ये 4 भी ऊपर आ गया, बाकी -12 में से 9 जाएंगे तो माइनस का 3, 10⁻−3। अब क्या होगा, 4 9 36, 4 इंटू 36 बिकम 144, 144 इंटू 10⁻−3 न्यूटन। ये फोर्स आ गई। अब हम इसको ऐसे रखें, 10⁻−3 तो ये हो जाएगा 0.144 न्यूटन। ये इसका आंसर आ गया। तो इस प्रॉब्लम में करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। एक मरतबा दोबारा देखें, चार्जेस 2 हैं, दोनों की हमें वैल्यू मिली हुई है 2 माइक्रोकूलम। माइक्रो को हमने तब्दील कर दिया सिंपल कूलम में, और डिस्टेंस मिला हुआ है, फार्मूले में वैल्यू पुट की, ये आपके सामने आंसर आ गया। तीसरा प्रॉब्लम मिला हुआ है, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C। कैपेसिटेंस जो है वो C है,
हमसे पूछा जा रहा है कैपेसिटेंस C है और चार्ज Q है और जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो W हो रही है। अब अगर चार्ज डबल कर दें तो कैपेसिटर पर एनर्जी कितनी स्टोर होगी? कॉमन बात है, सॉल्यूशन एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर इज इक्वल टू 1/2 Q इंटू V होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, 1/2 Q इंटू V होता है, या 1/2 CV स्क्वायर भी हम इसको लिख सकते हैं, 1/2 CV स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इसका तीसरा फार्मूला हम ये भी लिख सकते हैं 1/2 Q स्क्वायर V इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर V। तो यहाँ से ये वाज़े जाहिर है कि जो एनर्जी स्टोर हो रही है, एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर भी है, या ऐसे समझे एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर भी हो सकती है। तो हमें प्रॉब्लम अभी दिया हुआ है कि पहले एनर्जी जो स्टोर थी वो W थी जब चार्ज Q था। अब हमसे एनर्जी पूछी जा रही है, एनर्जी E डैश करके हम मालूम कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू, हम कह रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर होता है, तो हम इसको Q की वैल्यू 2Q रखकर हम उसका स्क्वायर निकालें, तो E डैश इज इक्वल टू 4Q स्क्वायर। इसका मकसद हुआ कि एनर्जी जो स्टोर हो गई वो 4 टाइम्स ज्यादा होगी, मीन्स 4W हो जाएगी। ये हमारा आंसर आ गया। और ये जो रिलेशन है वो ये है कि एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द चार्ज भी होता है, एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। तो यहाँ पर चार्ज हमने डबल की तो एनर्जी जो स्टोर होगी वो 4 टाइम्स होगी, 4W होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा। देखें, एक और प्रॉब्लम हमें दिया हुआ है, अ tiny nucleus है द चार्ज ऑफ, हमें चार्ज मिली हुई है Q इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू 50 इलेक्ट्रॉन्स, 50 इलेक्ट्रॉन्स जितनी चार्ज है इस पर, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव। इफ द प्रोटॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 10⁻⁻12 मीटर, R इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर फ्रॉम द न्यूक्लियस, देन द पोटेंशियल V एट दिस पोजिशन, पोटेंशियल हमें V फाइंड करनी है। देखिए हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू KQ/R होता है, हम पढ़ चुके हैं। सो V इज इक्वल टू K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई चार्ज कितनी है 50 इलेक्ट्रॉन्स, ये 50 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये इलेक्ट्रॉन की चार्ज रख दी हमने। QR की वैल्यू है 10⁻12। अभी हम आसानी से सॉल्व करें, नंबर्स को साथ में मिला दें, n ये 9 हो गया, ये 50 हो गया और 1.6 हो गया, 10⁻9 और 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻12। क्लियर? अब क्या होगा, 5 इंटू, अगर ये 0 खत्म करें तो 60 हो जाए, 16 हो जाएगा, 5 16 दा 80 होता है, 80 इंटू 9 बिकम 720। सो यहाँ पर हम सॉल्व करके लिखते हैं, दोबारा देखें, 1.6 की पॉइंट इधर चली जाएगी तो ये 0 चला गया, 5 इंटू 16 इक्वल टू 80, 80 इंटू 9 बिकम 720। तो ये हो गया 720 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 में से 9 जाएगा तो 10⁻⁻2 बचेगा, डिवाइड -19 -10 बचेगा, डिवाइडेड बाय 10⁻⁻12 पहले है, ये 10⁻⁻12। अब -12 का ये -10 इधर चला गया, बाकी -2 बचेगा, -2 ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, इट मीन 100 हो जाएंगे, या 720 इंटू 10⁻2 वोल्ट ऐसे भी लग सकते हैं, लेकिन 2 डिजिट इधर आ जाएंगी तो ये हो जाएगा 7.2 इंटू 10⁻4 वोल्ट। इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, 7.2 इंटू 10⁻4 वोल्ट। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमें करेक्ट लग रहा है, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया। इसके बाद एक और प्रॉब्लम, ये देखें, अभी ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये दोनों आसान क्वेश्चन हैं, कंसंट्रेशन से समझें। इन एक्सटर्नल एनर्जी कैरीज -5 कूलम ऑफ चार्ज, तो Q की वैल्यू हमें मिली हुई है -5 कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड टू परफॉर्म 100 जूल ऑफ वर्क, वर्क की वैल्यू भी हमें दी हुई है 100 जूल। द पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट इज, वोल्टेज हमसे पूछी जा रही है, पोटेंशियल पूछा जा रहा है। तो सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, वर्क डन हमें 100 मिला हुआ है, चार्ज है -5, तो सॉल्व करेंगे -20 वोल्ट, इसका आंसर आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखें, हमसे पूछा जा रहा है द यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी की यूनिट हमें मालूम करनी है।
हमें पता है एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे मास डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और ये होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो सिंपल सी बात है, तो एनर्जी की यूनिट जूल होता है और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं जूल मीटर पावर -3। इसका तो वैसे आंसर ये करेक्ट है। कभी कभी हम यूनिट्स और डायमेंशंस फर्स्ट चैप्टर जब सॉल्व करते हैं उससे रिलेटेड हमसे पूछा जाता है द यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज सेम इज दैट ऑफ, तो सेम इज दैट ऑफ, तो ये कैसे ओपन होगा, और ये इस प्रॉब्लम में कुछ और हम फाइंड करें। जैसे हमें पता है कि जूल इज इक्वल टू होता है, जूल होता है न्यूटन इंटू मीटर के बराबर, जूल होता है न्यूटन इंटू मीटर के बराबर। तो हम इसको सॉल्व करें, जूल की जगह पर हमने रखा न्यूटन इंटू मीटर डिवाइडेड बाय ये क्या था मीटर क्यूब। तो 1 मीटर इस मीटर क्यूब के साथ चला गया तो मीटर स्क्वायर बचेगा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसे भी हो सकता है। दूसरा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है पास्कल के, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो याद रखें जैसा क्वेश्चन होगा वैसे ही हम सॉल्यूशन उसकी निकालेंगे। हो सकता है कि यहाँ तक आंसर हो, जैसे ये ऑप्शन था तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया, लेकिन कभी कभी हमसे ऐसे पूछा जाता है द यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ, एनर्जी डेंसिटी का यूनिट किसकी तरह होता है, तो प्रेशर की तरह होता है, पास्कल की तरह होता है, स्ट्रेस की तरह होता है, जो भी आप ऑप्शन रखें वो सही होगा। और प्रॉब्लम एक देखिए आप, ये हमें एक और प्रॉब्लम मिला हुआ है, देखिए आप इधर, ये पढ़ने में समझने में बड़ा मुश्किल प्रॉब्लम लगता है, लेकिन अगर हम ये समझ लें कि वेलोसिटी का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपस में क्या रिलेशन है तो हमें इजीली हमें मालूम हो सकता है। देखें यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पार्टिकल ए हैज़ अ चार्ज प्लस क्यू, एक पार्टिकल ए है जिसकी चार्ज जो है वो है प्लस क्यू, और पार्टिकल बी है उसकी चार्ज है +4q। हमसे पूछा जा रहा है अगर इनके मासेस भी सेम हैं तो इनकी वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक नंबर, दूसरी बात एक सेम मास, दो चीज़ें हैं। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेलोसिटी से रिलेशन मालूम करना है। हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट चार्ज या वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पढ़ चुके हो आप लोग, एनर्जी पर यूनिट चार्ज या वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो भी आप समझें। तो ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बना दी हमने, वेलोसिटी 1/2mv² इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू चार्ज, ये रिलेशन बन गया। दोबारा देखिए, अगर ये स्टेप डायरेक्ट लग रहा है आपको इजीली समझाने के लिए मैंने इसको मिटा दिया, दोबारा एक स्टेप बढ़ा रहा हूं मैं, तो ये स्टेप इससे बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू चार्ज। इस वर्क डन को हम काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं व्हिच इज इक्वल टू 1/2mv²। हमें वेलोसिटी की रेशियो चाहिए, तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऊपर आ जाएगा, मास नीचे आ जाएगा, तो वेलोसिटी की स्क्वायर इज इक्वल टू 2 वोल्टेज चार्ज अपॉन मास। स्क्वायर खत्म करें तो v इज इक्वल टू √2 वोल्टेज चार्ज अपॉन मास, ये रिलेशन बन गया, जिससे हमें मालूम ये हुआ कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर वोल्टेज पूछा जा रहा है तो वोल्टेज पर, नहीं तो यहाँ पर चार्जेस डिफरेंट है तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ चार्ज, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ चार्ज इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड मास इज केप्ट कांस्टेंट। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और मास कांस्टेंट है, तो हम ऐसे लिखेंगे कि वेलोसिटी आर स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब हमें फाइंड करना है VA अपॉन VB, तो ये हो जाएगा √Q1 अपॉन Q2 लिखेंगे, सो VA अपॉन VB इज इक्वल टू √Q1 तो हमारे पास प्लस Q है और Q2 हमारे पास है 4Q, तो यहाँ पर ऐसे रखेंगे तो Q के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो स्पीड की रेशियो VA अपॉन VB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, जिसको हम ऐसे लिखेंगे कि VA और VB इज इक्वल टू 1/2, ये आ गया आपका आंसर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन 1/2। ये मेथड है, इसको पास करके स्क्रीनशॉट लेकर सॉल्यूशन के मेथड को समझें। इस टाइप से बहुत प्रॉब्लम्स होंगे जो हम टेस्ट में देंगे आपको,
टेस्ट लेंगे उसमें ये आपको सॉल्यूशन करनी पड़ेगी। तो ये देखें हर एक प्रॉब्लम मैंने मुख्तलिफ तरीके से सॉल्व करवाया है। उस प्रॉब्लम पर जो भी एक्टिविटीज सॉल्व करवाऊंगा तो वो आपको करनी होगी इंशाल्लाह। ये हमें एक और प्रॉब्लम मिला हुआ है जिसमें चार्ज की वैल्यू हमें दी हुई है 2 कूलम। तो Q इज इक्वल टू 2 कूलम and at the force of experience the force of 2000 Newton, uniform electric field in the field, potential difference 2 points separated by a distance of 1 centimeter, d हमें मिला हुआ है 1 सेंटीमीटर which is equal 1 into 10⁻⁻2 मीटर। देखिए हमसे पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, पोटेंशियल मालूम करना है। हमें पता है V इज इक्वल टू E इंटू डी होता है। हमें यह भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। तो यहाँ पर हम रखें V बराबर फोर्स पर यूनिट चार्ज इंटू डी। वैल्यूज पुट करें तो V इज इक्वल टू फोर्स हमें मिला हुआ है 2000, ये 2000 हमने रख दिया। D हमारे पास है 1 इंटू 10⁻⁻2, ये 1 इंटू 10⁻⁻2 अपान चार्ज हमारे पास है 2। तो यहाँ पर 2 की टेबल टाइम लगेगी तो ये 1000 हो गया। 1000 इंटू 10⁻⁻2 तो ये 2 और जाएंगे तो 2 0 ख़त्म हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये -2 है तो 2 जीरोस चले गए तो ये आंसर आएगा 10 वोल्ट। ये हमारा आंसर हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी ऑप्शन करेक्ट। इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करें, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।